आज भी आप अपने वही कैरी डब्बे में आए हैं। मैं तो समझा शायद कोई डबल केबिन में आएंगे, प्राडो में आएंगे, आगे पीछे जो है 4-5 गार्ड्स होंगे। एक तो रीत है हमारी। कोई आपको थ्रेट्स वगैरह कुछ नहीं है? कौन थ्रेट करेगा? सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है ना, मुझे ईदी फाउंडेशन की, फैसल ईदी साहब की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वो नज़र नहीं आती। 10 साल के बाद जो है वो हमारी अपनी शनाख्त बननी शुरू होगी। जो जनरेशन जी की बात कर रहे हैं ना आप, ये सारी जो है वो सोशल मीडिया की जनरेशन है। आप अपने आप को भी थोड़ा बदल लें। हम क्यों बदलें? डिजिटल मीडिया की तरफ अब तेज़ी से आने का सोच रहे हैं। हम नहीं आएंगे। हर चौक चौराहे पर किसी ना किसी ये जो रफ़ाई इदारा है उसके बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं या उनकी ब्रांडिंग हुई होती है। हम एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव कम करते हैं। जीडीसी आया, उसके अलावा बशीर फारूकी साहब का सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आया, उसके अलावा छिपा साहब का इदारा आया। लंबे अरसे के लिए टिकना जो है ना वो मसला है। सैलानी ट्रस्ट का एक इशू है कि वो फिरके की बुनियाद पे है। जीडीसी की बात करूं, कभी कभी फिरके में चले जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल बाहर निकल आते हैं। छिपा ट्रस्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप? डुप्लीकेशन की बजाय उनको भी कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए। जफ़र अब्बास दिख रहे हों, मौलाना बशीर फारूकी वहाँ पे बराबर में मौजूद हों, उनके बराबर में छिपा साहब हों और फैसल ईदी साहब हों, कोई एक ग्रुप फ़ोटो हो रही हो। जमा कर ले, मैं पहुंच जाऊंगा। जब से दीगर मज़ीद फलाही इदारे आए हैं, आपकी चैरिटी में कमी आई है? कमी तो आती होगी यकीनन सब जगहों से। ईदी साहब की मजहबी तबके ने भी बड़ी मुखालफत की और ख़ास तौर पे तब की जब उन्होंने झूला स्कीम लॉन्च की थी। काम से अगर 10,000 जिंदगियां बचती हैं तो क्या बुरा है। मुखालफत जो है वो सेठों की तरफ से थी। ईदी साहब जब बाटवा कम्युनिटी के लिए काम करते थे तो बाटवा के जो सेठ होते थे वो ईदी साहब को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बड़ा डोनर भी तो सेठ ही होता है, दस्तरखान बड़ा नहीं लगा पाता। ज़रूरी नहीं, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। एक इल्ज़ाम फिर आप लोगों पर यह भी लगा कि आप जो बे औलाद जोड़े होते हैं उनको वो बच्चे दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप उनसे जो है वो कुछ ना कुछ डोनेशन लेते हैं। हमारी पॉलिसी नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अभी नहीं बोलूँगा। वकील, डॉक्टर और मौलवी, ये ईदी साहब के अल्फाज हैं, ये लोगों के घर बर्बाद करते हैं। ये तो बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ईदी साहब को कहा जाता था कि वो दीन बेजार आदमी हैं। पहले कम नमाज़ें पढ़ते थे लेकिन आखिर में बहुत नमाज़ें पढ़ते थे। ईदी साहब पॉलिटिकली सोशलिस्ट थे। वो कहते थे कि इस मज़हब को जो है वो सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मजहबी एतबार से तो चले मुसलमान हैं, मसलकी एतबार से क्या है? बरेलवी हैं हम, कभी कभी देवबंदी भी हो जाते हैं। जिसको कराची की ज़ुबान में दाल भुना मिक्स फ्राई कहते हैं। जो भी कह लें। आप मेहनत भी तो इतनी करते हैं ना। मैं थक गया, मेरे तो सारे बाल उतर गए। बीच वजीर आज़म हो गए, सदर हो गए, इन लोगों तक होती है ना, तो आप इनसे कह के अपना काम जल्दी नहीं करवा लेते? ब्यूरोक्रेसी भी तो है ना, वो उनकी भी बात नहीं सुनते। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान बनाई ब्यूरोक्रेसी के लिए। घर कैसे चलता है, ज़रा आमदनी क्या है? हमारी रेंटल इनकम है। हमारा जो है लंदन में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ईदी साहब की विरासत से आपको मिली हुई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सलाम फैसल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ये बताइएगा, आज भी आप अपने वही कैरी डब्बे में आए हैं। मैं तो समझा शायद कोई डबल केबिन में आएंगे, प्राडो में आएंगे, आगे पीछे जो है 4-5 गार्ड्स होंगे। चलें उसमें भी नहीं आएंगे तो 2-3 करोड़ की तो कम से कम गाड़ी में आएंगे। लेकिन वही जिस तरीके से मरूम ईदी साहब आया करते थे, वही एम्बुलेंस में आगे बैठे हुआ करते थे, आपने भी वही फॉर्मेट अपनाया हुआ है, वही लेगेसी लेके आगे चल रहे हैं। क्या वजह है? बस देखिए, एक तो रीत है हमारी। अच्छा। दूसरा, हम जिस इलाकों में रहते हैं वहाँ पे बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती। अच्छा। तो इन छोटी गाड़ियों में पार कर दिया करें कहीं दूर जगह पे। वो हमारा सारा पूरा इलाका वो है, कंजस्टेड है, छोटा इलाका है, मतलब छोटी गलियाँ हैं, तो बड़ी गाड़ियों से हम फिर परहेज ही करते हैं। ठीक। वो गार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। तो कोई आपको थ्रेट्स वगैरह कुछ नहीं है? कौन थ्रेट करेगा? नॉर्मल लाइफ गुजर रही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फैमिली वगैरह किस तरह ट्रैवल करती है? यही हाई रूफ है हमारे पास दो, एक मेरे पास होती है, एक फैमिली के पास है। ये आजकल जो नई एवरी आई है पाकिस्तान में, अच्छा। तो वो एक पुरानी थी, जापानी, सेकेंड हैंड ली थी, और अब तो नई आ गई है, तो अब वो है। ठीक। तो किसी ने ऑफ़र भी नहीं की? कोई डोनर हो, उसने कहा हो कि भाई फैसल भाई आजकल तो नया दौर आ गया है, नहीं, हमारी बड़ी गाड़ी ले लें? नहीं, हमारी डिमांड ही नहीं, हमें नीड ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारा काम पूरा हो रहा है। ऑफ़र वगैरह करते हैं लोग? नहीं, इसकी गाड़ी की कौन करेगा? कोई भी नहीं करता, कोई डोनर नहीं करता। तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन नीड ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक शौक तो होता है ना, आजकल तो एक ट्रेंड चल निकला है ना बड़ा। नहीं, डालिया का तो बड़ा ट्रेंड है। मैं जब न्यूयॉर्क या अमेरिका या यूरोप जाते हैं किसी काम से, तो वहाँ पे भी मैं रेंट अ कार लेता हूँ, तो इकोनॉमिक गाड़ी लेता हूँ। अच्छा। ताकि वो पार्किंग ईजी हो जाए। सही। और बाहर मुल्कों में तो वो भी कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं। ठीक। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, आजकल की जनरेशन की अगर हम बात कर लें, जिसको जनरेशन जी कहा जाता है, जो इस सदी की पैदावार है, वो बहुत कम जानती है
ख़ासतौर पर अब्दुल सत्तार ईदी को शायद थोड़ा बहुत जान लेती हो, या फिर फैसल ईदी साहब को उससे कम जान लेती हो। ईदी फाउंडेशन के हवाले से भी उनके जहन में कोई इतना बड़ा खाका नहीं है जो हमारी एज वालों का है, जो 1980 डेकेड के हैं या उससे पहले के हैं, या बेबी बूमर्स की अगर बात कर लें जो क़याम पाकिस्तान के वक्त के लोग हैं, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यू जनरेशन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ना उस तरीके से जानती है जिस तरीके से हमारी जनरेशन या हमसे पहली वाली जनरेशन जाना करती थी। सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है ना, मुझे ईदी फाउंडेशन की, फैसल ईदी साहब की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वो नज़र नहीं आती। उनकी मतलब माजी के किस्से हो, कुछ तो हो ना, मतलब कहीं ना कहीं तो प्रेजेंस हो ना, वो नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? देखिए, अच्छाई हमेशा आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, अच्छा, ये जहन में रखना आप। सही है, और जो बहुत तेज़ी से फैले फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ है, ठीक, ये जहन में रखना। और आदमी जाना जाता है तकरीबन एक जनरेशन के बाद। सही, तो ईदी साहब का जब तक सफ़र था, हमने अभी तक आधा जनरेशन भी हमने क्रॉस नहीं किया। अभी ईदी साहब के इंतकाल को 9 साल हुए। सही, तो 10 साल के बाद जो है वो हमारी अपनी शनाख्त बननी शुरू होगी। ठीक, और तकरीबन एक डेकेड, एक जनरेशन लगती है किसी की भी क्रेडिबिलिटी बनने में। सही। तो एकदम से जो ऊपर आती हैं चीज़ें, वो बहुत तेज़ी से नीचे भी जाती हैं। लेकिन ईदी फाउंडेशन की क्रेडिबिलिटी तो बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। वो ईदी साहब, मरूम साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, उनको तो पाकिस्तान का मदर टेरेसा कहा जाता था। देखिए, ईदी साहब की शख्सियत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और करिश्माती थी। बिल्कुल, और उसको भी बनने में ईदी साहब को 2 डेकेड, 2 जो है डेकेड नहीं, दो जनरेशंस, सही है, 2 20-25 जनरेशन। साल लग गए। एक जनरेशन ईदी साहब बाहर बेंच पे सोते रहे, पूरा इलाका देखता था और सीना बसीना हम, कोई मीडिया वगैरह। जो जनरेशन जी की बात कर रहे हैं ना, ये सारी जो है वो सोशल मीडिया की जनरेशन है। इनको इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इतनी बहुतात है कि ये ख़ुद भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा कि इनकी मेमोरी बहुत ख़राब होगी। अच्छा, क्योंकि बहुतात से बहुत चीज़ें आपके पास आती हैं ना, तो ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है। सही, ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है, तो वो कुछ ही होल्ड कर सकेगा। बाकी आप क्रॉस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता आपने क्या देख लिया। ठीक, तो ओवर इन्फॉर्मेशन या ओवर किसी भी चीज़ की चीज़ है ना, आपको वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करती, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अच्छा, हाँ। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि शख्सियतें बनती हैं जनरेशनों में, सही, फ़ौरन नहीं बनती। फ़ौरन जो है वो कुछ और चीज़ें बनती हैं। सही। क्या कुछ और क्या चीज़ें बनती हैं भाई? मतलब जल्दी से ऊपर जाती हैं, जल्दी से नीचे आती हैं। लेकिन चलें, मैं तो फिर बार बार वही सवाल करूंगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे आप लोग क्यों इतना फोकस नहीं कर रहे? हमारा जब अखबारी दौर था उस वक्त भी हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था अखबारों में, लेकिन उस कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। ये क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं किया करते थे? लेकिन वो खबरें तो आती थी। वो मोहब्बत थी अखबारों वालों की। यानी कि अब साफियों को आपसे मोहब्बत नहीं रही। अब अखबारी दौर ही ख़त्म हो गया। लेकिन चैनल्स का तो है, डिजिटल मीडिया चैनल्स का एक दौर ख़त्म हो गया। अब सोशल तो मीडिया, कराएं। अब सोशल मीडिया आ गया है। तो अब आप सोशल सोशल मीडिया मीडिया बदल लें फिर। सोशल मीडिया हम क्यों बदलें? जो इस वक्त मार्केट में हैं लोग, वो आएंगे हमारी तरफ। ठीक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे ज़रूर। कांटेक्ट नहीं करते आपसे, क्या वजह है? इस वक्त तो मैं खुद मीडिया में नहीं जाता। आपने भी देख लिया होगा, आपको 1-1.5 महीने से आप कोशिश में लगे हुए थे। एक और इंटरव्यू मैंने पॉडकास्ट में दिया था, उसको भी वो मेरे से नाराज़ था, फैसल भाई 3 महीनों से मैं आपसे कोशिश में लगा हुआ हूँ। उन्होंने भी मुझे यही शिकायत की कि 3 महीने से आपको बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे। तो सही, खैर ये भी हम जो इस वक्त प्लेटफॉर्म में बैठे हुए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आपकी मोहब्बत है ना, आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अब जो नई जनरेशन है या नई जो ट्रेंड है चीज़ मार्केट के अंदर, वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आएंगे। तो आप कम से कम लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स को दे देखें ना, आपके जो चले कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं कर लेते, जो आप जैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन ईदी साहब के ज़माने में बहुत सारे इदारे, बहुत सारी शख्सियतें आती थी, एकदम ऊपर जाती थी नीचे। हम उनको बरसाती मेंढक कहते हैं। सही, तो कभी कभी बरसाती मेंढक जो है वो थोड़े अरसे लंबा चल जाते हैं, सही, लेकिन जो है वो टिकता वही है जो कुंदन होता है ना, मतलब भट्टी में पका हुआ होता है। सही। तो भट्टी में तो बेशक पके हुए हैं, लेकिन मैं फिर वही वाली बात कहूँगा आपको,
जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको, या जो अभी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई फैसल ईदी साहब क्या कर रहे हैं? ये तो हमें डिजिटल मीडिया से पता चलेगा। मैं मोबाइल देखूंगा, स्वैप कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फैसल ईदी साहब आ जाएंगे, पता चलेगा भाई किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को कोई गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, किसी को मोटरसाइकिल की चाबी दे रहे हैं, किसी को 10,000 का लिफाफा दे रहे हैं, या किसी का इलाज करा रहे हैं। वो हमें नहीं दिखता ना। करते होंगे आप, हो सकता है करते हो, लेकिन ये छुपा छुपा काम है। दिखने वाला काम असल में आ पता जाएगी चलेगा। चीज़ें, आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा, आ जाएगी। ठीक है। यानी कि आप भी डिजिटल मीडिया की तरफ अब तेज़ी से आने का सोच रहे हैं। हम नहीं आएंगे, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो हमारी तरफ आए। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है कि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हर चौक चौराहे पर किसी ना किसी ये जो रफ़ाई इदारा है उसके बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, या उनकी ब्रांडिंग हुई हुई होती है। ईदी ट्रस्ट की इस हवाले से भी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती, वो भी ब्रांडिंग हमें कहीं नज़र नहीं आती। जो आपके पुराने ज़माने से जो इदारे चले आ रहे हैं या जो जगहें हैं, उन्हीं जगहों पे आप लोगों की बस ब्रांडिंग हुई हुई है। बाकी अब तो फ्लाईओवर्स हो गए, या डिफरेंट दुकानों पे भी कहीं ना कहीं वॉल चॉकिंग ही हो जाती है, मुख्तलिफ जितने भी ट्रस्ट हैं। आपकी ये भी नज़र नहीं आती? देखिए, हम एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव कम करते हैं और कम ही करते हैं एडवर्टाइजमेंट। अच्छा। हमारा जो हमें चंदा मिलता है, हम समझते हैं कि ये चंदा सिर्फ़ और सिर्फ फलाही मकसद के लिए मिलता है, तो एडवर्टाइजमेंट उसका मकसद नहीं होता। सही। तो ज़ाती नुमाइश या जो हम काम करते हैं उसकी नुमाइश तो होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री में हो, तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, ना तो परसों होगी। ठीक है। अच्छा, 21वीं सदी में आपके इदारे के साथ साथ हमने देखा कि कराची में बहुत सारे इदारे आए। JDC आया, उसके अलावा बशीर फ़ारूक़ी साहब का सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आया, उसके अलावा छिपा साहब का इदारा आया, और भी दीगर ट्रस्ट आए। देखते देखते उन सब ने जो है वो मकबूलियत भी हासिल कर ली। मकसद सबका ही एक है, या फिर आपको लगता है कहीं किसी दाल में कुछ काला है? नहीं, सबका मकसद तो खैर एक ही है। अब लंबे अरसे के लिए टिकना जो है ना, वो मसला है। ठीक। तो लंबे अरसे के लिए वही टिकता है जिसका मैंने कहा ना, जो कुंदन बना हुआ होता है। पत्थर जो है वो आ तो जाते हैं, लेकिन पका हुआ पत्थर जो वही आता है जो कुंदन मार खा के आता है ना भट्टियों की, अच्छा। वो लॉन्ग लास्ट करता है। तकरीबन 20 साल होने को आए हैं सैलानी ट्रस्ट को, वो भी अभी तक सैलानी ट्रस्ट का एक इशू है कि वो फ़िरके की बुनियाद पे है। अच्छा। हाँ, वो तकसीम की बुनियाद पे है। लेकिन वो कहीं ये बात कहते तो नहीं है कि हम जो है वो फ़िरक़े की बुनियाद पर या मसलक की बुनियाद पर खाना खिलाते हैं? तो है, उनका पता है, उनका तो उनको मजहबी नज़रिया हो सकता है। हाँ, मसला की वही है ना, फ़िरके की बुनियाद पे है, तो सही। वो डिवाइड वाले सिस्टम पे है। हम डिवाइड वाले सिस्टम पे नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब सैलानी साहब जो सैलानी ट्रस्ट जो है वो फ़िरक़े की बुनियाद पर ही है और उससे हट के वो काम नहीं करता? हाँ, तो फ़िरके की बुनियाद पे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन समाज में आती है ना, उस समाज में डिवीज़न आता है। अच्छा। और ये डिवीज़न जो है वो तकसीम करता है समाज को। अच्छा। और ये ब्रिटिश सिस्टम है कि डिवाइड एंड रूल वाला, सही। कि लोगों को तकसीम करो ताकि किसी एक अंडर के, मतलब किसी एक लीडरशिप के अंडर में ना आ जाए। सही। तो ये चीज़ है हमारे यहाँ पे, और हमारे लोग जो है वो फ़िरके पे, कौमियत पे, नस्ल परस्ती की तरफ चले जाते हैं। सही। जल्दी चले जाते हैं, फिर एक पूरी दहाई लगती है उसको समझने में कि क्या काम, मतलब क्या गलत करते रहे वो। और अगर मैं JDC की बात करूं, उनकी भी एक पुरानी काम है, और इनका काम है काफ़ी अरसे तक ये करते रहे हैं। और JDC भी जो है, ज़फ़र अब्बास, वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, और इसने की है शुरू में स्ट्रगल, और अभी भी जो है इसकी चीज़ें हैं, और ये चाहता है कि कुछ डिफरेंट करें। अच्छा। और अच्छा भी है कि डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे एक एम्बुलेंस सर्विस मिल रही है, एक चौरंगी पे हम खड़े हुए हैं पिछले 20 सालों से, आप आके उसी चौरंगी पे खड़े हो जाओ, तो ये रिसोर्सेज का ज़िया है। सही। आप आगे 4 चौरंगियाँ दूर चले जाएं ताकि उस एरिया को सर्व किया जा सके। यानी कि उनकी पॉलिसी आप कह रहे हैं कि गलत है, कि जिस जगह पे अगर ईदी की एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं तो वो अपनी उधर ना खड़ी करें, वो कहीं और जगह पे खड़ी कर लें। हाँ, रिसोर्सेज का ज़िया है ना। ठीक। एक चीज़, एक जगह एक चीज़ की नीड है, आप वहाँ पे 4 खड़ी कर दोगे और 3 जगहों पे नहीं होंगी, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो मसलक और फ़िक़े की बुनियाद पर तो कोई आपको मसला नहीं है? नहीं, हमें नहीं है। हम नहीं, जिस तरीके से आपने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से बात की, आप JDC के हवाले से क्या कहेंगे? हम बालातर हैं इन चीज़ों के। JDC भी जो है ना, सबके लिए करता है। ठीक है। हाँ, उनको आप फ़िरक़े की बुनियाद से एग्ज़म्प्ट कर रहे हैं। कभी कभी फ़िरके पे चले जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल बाहर निकल आते हैं, तो वो मिक्सचर है। अच्छा।
लेकिन उनका काम मजमूई तौर पर आपको बेहतर लगता है। हाँ, बेहतर है, निस्बतन है। और उनकी जो डिजिटल मीडिया प्रेजेंस है वो कैसी लगती है आपको? उन्होंने पूरा एक मीडिया सिस्टम रखा हुआ है, अच्छा। उस पे अच्छी खासी इनकी मेहनत की हुई है, तो सही। उनका ज़्यादा है। ठीक। तो हमारा तो शुरू से ही पॉलिसी है कि हम मीडिया पे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर हम फिर भी मेरा बेटा मानता नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेरे से लड़ता है, और जब रमज़ानों की कैंपेन वगैरह आती है तो फिर वो मेरे से बल्कि मेरे से छुप के भी जो है ना, अच्छा, कुछ फाइनेंसेस कर रहे होते हैं ये, लेकिन फाइनेंसेस क्या होते हैं, वो भी डोनेशन में ही उनको मिल रही होती हैं चीज़ें, तो प्रमोट कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। छिपा ट्रस्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप? उनका भी काम है, और डुप्लीकेशन की बजाय उनको भी कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि क्या करना चाहिए? कोई मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी गुर्बत है, इतने मसाइल हैं लोगों के, और जो हालात पाकिस्तान पिछले 5-7 सालों से गुजर रहा है, उसमें तो और ज़्यादा लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक मीम चल रही थी, या मुख्तलिफ लोग इस टाइप की जो है ना वो बातें कर रहे थे कि जो एम्बुलेंस 600 रुपये की ईदी दे देता है वही एम्बुलेंस 1100 रुपये की छिपा से मिलती है। तो इसमें क्या मसला होता है? उस एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे उनके, शायद हम रनिंग में ज़्यादा रहते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं। अच्छा। एक्सपेंसेस खैर एम्बुलेंस तो है ही सफ़ेद हाथी है। अच्छा। हाँ, ये आपका सारा पैसा खा जाती है। अच्छा, उसकी क्या वजह, क्यों खा जाती है? ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा शोबा है, लेकिन आप एम्बुलेंस ऐसी चीज़ है कि आपने जो है वो एक मरीज़ छोड़ा है, फिर वापस आपको खाली आना है, ठीक, तो उसमें आपको लेकिन चार्ज तो करते हैं आप। टू साइड होता है ना खर्चा। तो आप उतना ही चार्ज करना शुरू करें। महंगी पड़ेंगी ना, फिर लोग ख़रीद नहीं सकेंगे, जो गरीब हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो उनके थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो वो फ्रूट खा लेंगे, दवाई खा लेंगे। सही। ठीक है। बाकी ये भी बताइएगा कि अगर अब मैं छिपा ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, उनके काम को आप क्या कहेंगे? वो भी मसलक और फ़िरका और नहीं, वो उससे बालातर है, उससे बालातर है। उससे बालातर। ठीक है, यानी आप इनको भी क्लीन चिट दे रहे हैं। हाँ, मैं क्यों किसी को बना के ठीक है। अच्छा, एक अमूमी तौर पर तासुर है कि हमारे यहाँ बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर मैं कराची में बैठ के बात करूँ तो 4 बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ईदी ट्रस्ट हो गया, जेडीसी हो गया, सैलानी ट्रस्ट हो गया, छिपा ट्रस्ट हो गया। नहीं, इंडस है, SIUT है, उनका बजट हम सबसे बड़ा है। नहीं, ये तो वो ट्रस्ट है SIUT का बजट हम सबसे बड़ा है। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये कुछ एक मखसूस चीज़ों में काम। असल में मीडिया पे नज़र आते हैं, इसलिए लोगों की नज़रों में है। चलो मैं इन 4 ट्रस्ट की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक दूसरे से मुताल्लिक मुस्बत ख्यालात भी होंगे, कहीं ना कहीं तनकीद भी हो जाती होगी। आज तक मुझे किसी एक प्लेटफॉर्म पर ये चारों लोग जो है ना वो दिखाई नहीं दिए कि भाई ज़फ़र अब्बास दिख रहे हों, मौलाना बशीर फ़ारूक़ी वहाँ पे बराबर में मौजूद हों, उनके बराबर में छिपा साहब हों और फैसल ईदी साहब हों, कोई एक ग्रुप फ़ोटो हो रही हो, हंसती मुस्कुराती हो रही हो। आज तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। मकसद अगर एक है, मंजिल जुदा जुदा क्यों है? नहीं, हम मिलते हैं कभी कभी प्रोग्राम्स के अंदर मिलते हैं तो साथ होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। फोटोग्राफर कहीं छुट्टी सब पे एक होता है? साथ नहीं होते हैं, सब एक साथ नहीं होते। जैसे शब बशीर फ़ारूक़ी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे पड़ोसी हैं वो। अच्छा। बशीर फ़ारूक़ी वो बाटवा वाले भी हैं, अच्छा। और मेरे पड़ोसी भी हैं। सही। यहाँ एक ही मोहल्ले में हम पैदा हुआ है, सही। तो हम काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। चीपा साहब से भी मुलाकात होती है, और JDC से भी मुलाकातें होती है, लेकिन सब अलग अलग प्रोग्रामों में मिलते हैं। 2 मिल लेंगे, सब एक साथ जो है वो कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं है कि मिल के। नहीं, मतलब कभी सरकार ने भी ऐसा मौका नहीं दिया कि अभी गवर्नर हाउस में हो या CM हाउस में हो या किसी और जगह पे हो यार, कि वहाँ पर सब आए हुए हैं, मसूलन तो ग्रुप फोटो बन जाए? ये सब मुमकिन है, जाते हो, हम तो जाते ही नहीं हैं। हम बहुत मुश्किल से, आपने भी देख लिया कि 1.5 महीना लगा आपको मुझे निकालने, सही, यहाँ बुलाने में, तो हम बहुत ही कम जगहों पे। तो एक फोटोग्राफर की हम ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं आप 4 लोगों की एक साथ जो है वो तस्वीर जो है वो खिंचवा दी है, जमा कर ले, मैं पहुँच जाऊँगा, तस्वीर ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। चारों काम तो फलाह ही काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल मकसद चारों का एक ही है, इन लोगों की फलाह हो, बेहतरी हो। सही। अच्छा, अब एक और भी चीज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वो एक मेन ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चंदा इकट्ठा होता है, या लोग जो है वो अपनी ज़कात खैरात सदक़ात निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। रमज़ान के महीने की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि 1 महीने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों की जानिब से। डिजिटल मीडिया पे एड्स भी चल रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स भी लगे हुए होते हैं, मुख्तलिफ उनके अपने पैगामात भी आ रहे होते हैं। यहाँ भी ईदी ट्रस्ट जो है वो सबसे पीछे रहता है, क्या वजह है? यार, मैंने आपको कहा ना कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का बजट ही नहीं है, हम खर्च ही नहीं करते इस पर। बजट आप रखते ही नहीं है? रखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस अखबारों का जब ज़माना था तो सिर्फ छोटी सी क्लासिफाइड
एक ऐड होती थी जो आज भी जो है वो 400-300 रुपए की होती है, ठीक। उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देते तो फिर रमज़ान में आप लोग क्या करते हैं? हैं। तो यही है नमाज तरावी वगैरह यही पढ़ते हैं बस? तरावी हमारा तो सुन्नत है, फ़र्ज़ है भी नहीं। सही, नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं बस फिर? बस नमाज जो हो जाए, नमाज पढ़ लो बाकी। मैं जो है वो कभी कभी रोज़े पहले बहुत स्किप करता था, लेकिन आजकल मैं रोज़े रख रहा हूँ ना, ठीक। तो शुगर की वजह से मैं बहुत डाउन हो जाता हूँ। शाम को मेरे में हिम्मत नहीं होती, मतलब सही। आप समझ ले 2-3 बजे के बाद डिसोरिएंटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये भी बताइएगा कि चैरिटी के अगर मामलात को अगर हम देखें तो ईदी फाउंडेशन को इस वक्त चैरिटी की मद में सबसे ज़्यादा डोनेशन कहाँ से मिल रही होती है? किन शहरों से, किन ममालिक से मिल रही होती है? हमें कराची शहर जना कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, ये देते हैं। अच्छा। और फिर अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, यूके में पाकिस्तानी मुकीम हैं, यूरोप में हैं, इवन मिडल ईस्ट में हैं, वो हमें सपोर्ट करता है। अच्छा, तो जब से दीगर मज़ीद फलाही इदारे आए हैं, आपकी चैरिटी में कमी आई है? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। अंदाज़न कितना %? ये देखिए लंबा पीरियड है ना, और जो है उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। वैसे कमी तो आती होगी यकीनन सब जगहों से। तो क्या वजह है, क्यों कमी आई है? तकसीम होता है ना, देने वाला तबका मखसूस है अच्छा। और लेने वाले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक। तो होता ही है, पहले ईदी साहब के ज़माने में भी थी चीज़ें। आबादी भी तो बढ़ रही है ना, तो ज़ाहिर सी बात है चैरिटी करने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन इशू ये है कि रिसोर्सेज उतने ही हैं। अब जो है वो पहले पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल जो है वो कंट्री था, तो हमारी आमदनी इतनी हो जाती थी कि हम अपने अखराजात पूरे कर लेते थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों से हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि जितना एग्रीकल्चरल हम उगाते हैं वो इतने मुँह हो गए हैं कि वो सब खा जाते हैं। अच्छा। तो हम ना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ना उससे रेवेन्यू अर्न कर पाते हैं। सो इसकी वजह से पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत तंग हो चुके हैं। ठीक। तो एक तो चलो ये कंपटीशन आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। सही। पहले एक मिडिल क्लास था या वर्किंग क्लास दे देता था, अब वो देने के काबिल ही नहीं रहा। अब वो अपने घरेलू अखराजात में इतना उलझ गया है कि वो अपने घर की ज़रूरतें पूरी नहीं, इवन मिडिल क्लास। और आप जब लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और वर्किंग मिडिल क्लास में आते हैं, वो तो बिल्कुल ही श्रिंक हो गए। ठीक। वो देने के काबिल ही नहीं रहे। और हमारा जो डोनर था ना, वो वर्किंग क्लास था, सही। लोअर मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास था। सही। तो अफेक्ट हुई हैं चीज़ें। असल वजह जो है वो कम होने की ये है कि अब इनकी जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। एक परसेप्शन ये भी है कि वो करिश्माती जो शख्सियत थी अब्दुल ईदी साहब की, उसका भी एक बहुत बड़ा अंसर है। ज़ाहिर है, बिल्कुल। वो एक ईदी साहब को बनते बनते 3 जनरेशन्स लगी थी। आप ये भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 जनरेशन्स लगी थी। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, तीनों जनरेशन ईदी साहब को मोहब्बत करती थी। ठीक। तो मेरी तो भी तो पहली जनरेशन भी नहीं हुई। तो इस क्या मसला है, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, क्या मसला है? ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, पीरियड है ना, टाइम चाहिए। अच्छा। हाँ टाइम चाहिए, लेकिन ईदी फाउंडेशन को लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। करते तो है, लेकिन एक आम परसेप्शन, ईदी साहब की जितनी सर्विसेज थी वो कम नहीं हुई हैं, वो अपनी जगह चल रही हैं, बल्कि इजाफा हुआ है। हम अभी एक हॉस्पिटल हमने बना दिया, 2 और हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक हमें मुल्तान में हॉस्पिटल बनाना है। तो हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं, हम तो चीज़ें कर रहे हैं। और हम ट्रेनिंग पे भी आ रहे हैं, हम अलाइड हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, हम जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के उसके लगे हुए हैं। और हमने अभी जिना में 2 अरब रुपए की मशीनें दी हैं कैंसर की शुआओं की। अच्छा। और जिना में बच्चा वार्ड की बिल्डिंग में जो है वो तामीर कर रहा हूँ ईदी फाउंडेशन के सोर्सेज से। अच्छा। तो काम तो हो रहे हैं, काम तो चलें ठीक ही हो रहे हैं, लेकिन हम तो बात वही करेंगे ना कि एक डोनेशन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अगर डोनेशन स्टक हो गई है, कम हो रही है, तो यकीनी बात है कि लम्हे फ़िक्री है। अब इसके पीछे एक और भी बातें होती हैं। वो ये भी कहा जाता है कि चूँकि मुल्क में अब फ़िरक़े या मसलक की बुनियाद पर चूँकि बहुत से ट्रस्ट वजूद में आ चुके हैं, इस वजह से भी जो है वो शायद ईदी फाउंडेशन की जो डोनेशन रिसीव करने की तादाद थी वो ज़रा कम हो गई है, ये भी एक वजह है। देखिए, यकीनन जब फ़िरके की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं या लसानी बुनियाद पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो इम्पेक्ट करती है। सही। इंसानियत के काम पे करने वाले जो इदारे होते हैं ना, जो इंसानियत पे काम करते हैं, उनके ऊपर इम्पेक्ट आता है, लेकिन वो वक्ती होता है, क्योंकि उनको लोग आजमा लेते हैं। सही। आजमा लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। सही।
लेकिन फिर वापस से जो है ना बैक टू पवेलियन होते हैं। सही, खुल के बताइएगा, कॉम्पिटिटर कौन है मेरा आपका ईदी फाउंडेशन का? कोई लगी लिपटी रखे बगैर। सबके अलग अलग काम हैं, सबके फिर अलग भी अलग एक होता है कॉम्पिटिटर है यार, इसके आने के बाद ना थोड़ा टफ टाइम मिला। फिरके की बुनियाद पे जब तकसीम आती है ना, उसमें डोनेशन टूटता है। सही, तंजीम का नाम नहीं लेंगे आप, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, तंजीम का नाम लेके क्या करना। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये भी अगर आपसे मैं सवाल करूं तो ज़रा मुझे बताइएगा कि हम ईदी साहब की बात कर लेते हैं, उनकी लेगेसी की बात कर लेते हैं। ईदी साहब की मजहबी तबके ने भी बड़ी मुखालफत की, और ख़ास तौर पे तब की जब उन्होंने झूला स्कीम लॉन्च की थी। मजहबी तबके की तरफ से ये इल्ज़ाम सामने आए कि ये जो नाजायज़ बच्चे हैं इनकी तो जो है वो प्रोजेक्शन की जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है। ये स्कीम किसका, मतलब किसकी सोच थी, किसकी ज़हनी इख्तिरा थी कि ये स्कीम तो दुनिया में बड़ी मकबूल हुई, पाकिस्तान में भी मकबूल हुई, ओके, एक तबके ने आपकी मुखालफत की लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा भी। ये स्कीम किसकी ज़हनी इख्तिरा थी? देखिए, उस काम से अगर 10,000 ज़िंदगियां बचती हैं तो क्या बुरा है। और ये जब ईदी साहब शुरू में, जब 60s में और 70s, अर्ली 70s में ईदी साहब बेंच में सोते थे बाहर गली में, तो लोग आके इनको इत्तला देते थे कि फ़ला जगह पे कचरे में लाश पड़ी हुई है बच्चे की। तो फिर जाके ईदी साहब उठाते थे, तो उसको फिर गुस्ल वगैरह करते। तो हर हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो ईदी साहब एक लाश उठाते थे, क्योंकि इनको लोग आके इत्तला देते थे कि फ़ला जगह पे। वो ये चूँकि ईदी साहब मशहूर हो गए थे बिल्कुल, कि इनके पास एक एम्बुलेंस है, एक बाबा होता है मीठा दर में, अच्छा, उनके पास एम्बुलेंस है, उनका एक नंबर होता था 225 225 225 225। ठीक वो हमारे इलाके के हर आदमी को रटा हुआ था, ठीक, वो नंबर मिला था, कोई भी काम हो उनको बताता। तो खैर ईदी साहब को ये लाशें जब मिलती थी तो मम्मी के साथ जब शादी हुई 60s में, मिड 60s में, तो मम्मी ने इनको मशवरा दिया कि आप झूला रखें हर सेंटर के बाहर। सही, और उस वक्त तो सिर्फ एक ही सेंटर था, ठीक, तो हम झूला रखते हैं और उस पर लिखते हैं कत्ल ना करे, झूले में डाल दें। सही, और फिर लोगों ने उसको, मीडिया वालों ने सपोर्ट किया, क्योंकि इस हिसाब से मीडिया वाले, मैंने कहा ना कि मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल, तो हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही कर दिया कर रहे। सही, तो इन्होंने फिर चलाना शुरू किया, तो इस पर कुछ मजहबी जो इंतहा पसंद थे उनको मौका मिला बोलने का। और फिर ईदी साहब के अपने मुखालिफ थे, नॉन मजहबी भी जो कुछ लोग थे ईदी साहब के मुखालिफ थे, तो वो कभी मज़हब का भी लबादा ओढ़ लेते थे। सही, तो वो मुखालफत जो है वो सेठों की तरफ से थी। अच्छा, ईदी साहब जब बाटवा में काम करते, मतलब बाटवा कम्युनिटी के लिए काम करते थे, तो बाटवा के जो सेठ होते थे वो ईदी साहब को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सेठों का एक कल्चर होता है, वो अपनी ज़ाती नुमाइश चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें ली जाएं, उनको उनकी तारीफ़ें की जाएं, उनके साथ जो है वो उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन बड़ा डोनर भी तो सेठ ही होता है। ज़रूरी नहीं है, अच्छा, एक आम आदमी भी ज़्यादा करता है। छोटे छोटे डोनेशन से भी इदारे चलते हैं, जैसे हमारा चल रहा है। सही, हमारा मिडिल क्लास है, हमारा सेठ, हमारे साथ कोई सेठ मिलेगा नहीं, तस्वीर खिंचवा लेगा किसी इवेंट में, बस उस हद तक। बाकी हमारी और उनकी मेंटलिटी, बड़े सेठ आप लोगों को नहीं देते चंदा ज़्यादा, बहुत कम, मेंटलिटी नहीं तो मिलती। इसलिए आप दस्तरखान बड़ा नहीं लगा पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। नहीं, मैं तो बड़े दस्तरखान की बात कर रहा हूँ। वो हमारा है नहीं, हमारी सर्विस नहीं है, मतलब हम लगाते हैं, सिंबॉलिक लगाते हैं, ठीक, और हम 4 गुना बड़ा लगा सकते हैं, सही, लेकिन नहीं, हमारी दूसरी बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक। चलें, बात तो कहीं इससे कहीं निकल गई। अभी बात झूले की हो रही थी, आपने कहा कि आपकी वालदा साहिबा का जो है वो ये सोच थी जिसको ईदी साहब ने आगे बढ़ाया। अब वो जो बच्चे आ जाते हैं तो उन बच्चों को एक इल्ज़ाम फिर आप लोगों पर ये भी लगा कि आप जो बे औलाद जोड़े होते हैं उनको वो बच्चे दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आप उनसे जो है वो कुछ ना कुछ डोनेशन लेते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ करते हैं। इस पर क्या आप कहेंगे? ये हमारी पॉलिसी नहीं नहीं है, ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं आप लोगों है, के। कभी भी नहीं, ठीक, कभी भी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ आप पाकिस्तान में ही देते हैं बे औलाद जोड़ों को या पाकिस्तान से? ज़्यादातर पाकिस्तान में दिए जाते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इतना मशहूर हो गया, फिर बाहर से भी आने लगे हमारे पास एप्लीकेशंस, तो जाती हैं, बाहर मुल्कों में भी जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये प्रॉपर लीगल वे में आप लोग देते हैं बच्चे? बिल्कुल लीगल वे में ठीक, हमारा सारा काम लीगल वे में ही होता है, हम कोई भी चीज़ इलीगल नहीं करता। अच्छा, उसके बाद आप लोग फिर किस तरीके से उनकी नो हाउ लेते हैं, किस तरीके से उनके बारे में? उनसे रिपोर्टिंग लेते रहते हैं बच्चे के बारे में, और जब हमारी जो स्क्रूटनिंग होती है ना, जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, उसी वक्त ही मम्मी तो माशाल्लाह इतना माहिर थी, अब मेरी वाइफ भी जो है वो माहिर हो चुकी है, वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि कौन जो है वो बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखेगा, सही, कौन ज़्यादा नीडी है। ठीक,
अंदाज़ा हो जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक थोड़ा सा सही। हमारी आपस में होती है कि ये 2-3 चीज़ें जो है हम देखते हैं कि सही। उसमें एक ये कि बहुत ज़्यादा मज़हबी ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि मज़हबी जो होता है वो पीरों में और फिर मौलवियों के चक्करों में जो है ना बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। सही। देखें ये वकील, डॉक्टर और मौलवी, सही है। ये ईदी साहब के अल्फाज हैं। अच्छा, ये लोगों के घर बर्बाद करते हैं। ये तो बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। हाँ, ये जो इनके चक्रों में चढ़ता है ना, हम्म। ये बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर भी, अगर बीमारी लग गई आपको, सही। गए आप। अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन डॉक्टर के हत्थे चढ़े ना आप गए, अच्छा। किसी बिजनेसमैन वकील के हत्थे चढ़े गए, किसी बिजनेसमैन मौलवी के हत्थे चढ़े गए। सही। अच्छा, आपने चूंकि मौलवी की बात की, ईदी साहब को कहा जाता था कि वो दीन बेजार आदमी हैं, क्या इस बात में हकीकत थी? दीन क्या? दीन बेजार आदमी हैं। नहीं नहीं, ईदी साहब पहले कम नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन आखिर में बहुत नमाज़ें पढ़ते थे। सुबह बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा जो है वो तिलावत सुनते थे। सही। नहीं, और लेकिन असल में उनके बारे में कहा जाता है ना कि उनसे पूछा जाता था कि आपका असल- मज़हब क्या है, तो वो कहते थे मज़हब इंसानियत है। हाँ, वो तो यकीनन ईदी साहब जो है वो पॉलिटिकली सोशलिस्ट थे, ठीक। और वो कहते थे कि इस मज़हब को जो है वो सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मज़हब सियासत में इस्तेमाल होता है तो अवाम तकसीम होती है, ठीक। सोसाइटी तकसीम होती है, और इस तकसीम का जो फ़ायदा होता है वो अपर क्लास को होता है, अच्छा। वर्किंग क्लास को नहीं होता, लोअर क्लासेस को नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा पर्सनली सा सवाल है। ईदी साहब मरहूम, या और आपकी भी मैं बात करूँगा, मज़हबी एतबार से तो चले मुसलमान हैं, मसलकी एतबार से क्या है? वैसे हम घरेलू तौर पे तो बरेलवी हैं। अच्छा। हाँ, दरगाहों पे मतलब हम कम ही जाते हैं, सही है। लेकिन बरेलवी ख़ानदानी तौर पे हैं, सही है। और जो है सब मॉडरेट ही हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि डोनर बरेलवी आपका कट गया? हम कर फ़िरके की बुनियाद पे जाते नहीं हैं, और नहीं, कभी लेकिन जाएंगे भी अगर मसलकी एतबार से आप ये हैं तो फिर उस मसलक को आपको भी मतलब डोनेशन तो देनी चाहिए। हम नहीं करेंगे कभी भी। नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, ये बस ये घर तक है, मसलक मज़हब वो ज़ात तक है हमारी, ठीक है। ज़ात तक है। बरेलवी हैं हम, कभी कभी देवबंदी भी हो जाते हैं। अच्छा, मिक्स एंड मैच चलता है, जिसको कराची की ज़ुबान में दाल भुना मिक्स फ्राई कहते हैं। जो भी कह लें, अच्छा। लेकिन हमें हर फ़िरका पसंद करता है। हमें तो ईसाई भी पसंद करते हैं, हमें सही। हिंदू भी पसंद करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम सेकुलर है काम के हवाले से। सही। हम कभी भी फ़िरके को, मज़हब को लाते ही नहीं है। सही। हमारे दरवाजे पे जो भी आता है हम उससे कभी पूछते ही नहीं है कि आपका मज़हब, आपका दीन, सही। आपका फ़िरका, कभी भी नहीं। ये तो ईदी साहब की लेगेसी थी, आप भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सख्ती से उन्होंने ताकीद की थी, वसीयत की थी आपको। इंसानियत का वो नहीं होता तो मैं उनके साथ कभी बैठ ही नहीं सकता था। अच्छा। ज़िंदगी में आपकी यकीनन अपने वालिद मरहूम से जो है वो काफ़ी जो है बातचीत होती होगी। कभी उन्होंने बताया कि जब मैं दुनिया में ना रहूं तो तुम्हें किस तरीके से आगे इस ईदी फाउंडेशन को लेकर चलना है? अब उनके साथ रहते हुए चीज़ें सीख गए थे हम, लेकिन ईदी साहब को कहता था, ईदी साहब आप, इदारा बहुत बड़ा है, हम नहीं चला सकेंगे। ईदी साहब कहते थे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल चलाओगे आप। और सब 9 साल हो गए, ईदी साहब की बात सही साबित हुई। मम्मी थी तो मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, बल्कि चला ही मम्मी रही थी, और मैं सिर्फ फाइनेंस देखता था, बाकी तो सारी जो ऑपरेशंस थे वो मम्मी देखती थी। अब मेरी वाइफ देखती हैं। मेरा बेटा जो है वो काफ़ी हद तक आ गया, मैं थक गया। अच्छा। मेरे तो सारे बाल उतर गए सही। और मेरी हिम्मत टूट गई। तो लेकिन मेरा बेटा जो है, मेहनत भी तो इतनी करता है ना, जाहिर सी बात है, इंसानियत की खिदमत करना कोई आसान काम तो नहीं है। मेरा बेटा जो है वो इस वक्त बहुत सपोर्टिव है, मेरी वाइफ सपोर्टिव है, मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव हैं। तो चल रहा है अल्लाह का सिलसिला, और अल्लाह ने, असल में अल्लाह रास्ते बनाता है। जी। अगर नीयत साफ़ होगी ना तो मंजिल तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। सही। देखता है ना अल्लाह ताला कि इनके मकसद नहीं, के कोई और मकसद नहीं है। सही। तो मैंने ख़ुद देखा है कि हम परेशान होते हैं, ऐसा रास्ता निकल आता है, पता भी नहीं होता वो परेशानी कहाँ चली जाती है। अच्छा, दोबारा फिर उसी तरफ आऊँगा। मज़हबी तबके के साथ चप्पलिश रही है ईदी फाउंडेशन की, कभी कोई सिक्योरिटी थ्रेट आप लोगों को मौसूल हुआ हो, कभी कोई फील किया हो? नहीं नहीं, ये गार्ड्स वगैरह तो कभी हमने आपके साथ देखा अभी ही नहीं। पारा चनार में गया था तो उसमें एक मजहबी तबका था, वो देवबंदियों का, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। तो उस पर लेकिन हमने फिर सुन्नियों के भी एक्सेस ले लिया था। अच्छा। वहाँ से, और उनकी सपोर्ट की, क्योंकि सुन्नी भी वहाँ पे बहुत परेशान थे, फंसे हुए थे। सही। तो एक्सेस मिली हमें उनकी, और वहाँ पे भी हम गए।
तो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था सुन्नियों ने, तो वो सारा वॉश आउट हो गया अच्छा कि इनका बाइकआउट करो, ये शियाओं की मदद कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर, सब ख़त्म हो गया। जब हमने सुन्नी इलाकों में जाके मेडिसिन दी, उनके मरीज़ों को हमने शिफ्ट किया, सही। क्योंकि अभी भी वो पिछले दिनों की बात है कि वो कह रहे थे कैंसर के मरीज़ों को जो है वो इलाज के लिए निकालना है, ठीक। यहाँ पे कैंसर का इलाज नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट से हमने कोशिश की, फिर गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर सर्विस दे देती है इनको, KPK की, सही तो उनके बहुत सारे मसाइल हल। हमारा जहाज़ भी छोटा है, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर बड़ा है, सही। तो उसमें एक वक्त में 30-30 लोग आ जाते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ कि कोई लिफाफा आया हो, उसमें गोली वोली रखी हुई आई हो, सिक्योरिटी थ्रेट आपको मिला हो, फ़ोन पे मिला हो, कुछ नहीं। कभी ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कभी एजेंसियों की रिपोर्ट आई हो कि भाई आपकी जान को खतरा है, इस इलाके में मत जाइएगा? ये इसमें पारा चिनार में हुआ था। अच्छा हुआ था, इससे पहले कभी नहीं नहीं, हुआ? हालांकि आप लोगों ने तो काफ़ी डट कर जो है वो मुखालफत की है। हम इंसानियत का काम करते हैं, हमारे काम से ही फिरके नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, जो इंतहा उसके पसंद, बावजूद लेकिन थ्रेट नहीं मिलता। फ़िरका परस्त और इंतहा पसंद जो होते हैं, वो तो तकसीम पे यकीन रखते हैं ना, वो तकसीम के बगैर उनकी दुकान नहीं चल सकती। सही। वो तकसीम में, नफ़रत में ही उनकी दुकान चलती है, और हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं हम। ठीक है। लेकिन हम उलझते नहीं हैं, हम लड़ते नहीं हैं। ठीक। अच्छा, एक दफ़ा फिर एड की तरफ आ जाता हूँ। आप लोगों को जो एड मिलती है, किस तरीके से आप लोग तकसीम करते हैं? किन किन शोबों में तकसीम करते हैं? ज़्यादातर तनख्वाहों की मद में किस तरीके से जाता है, कुछ इस तरह बताएं। ज़्यादातर हमें जो मिलता है वो सदका मिलता है, अच्छा। और सदका जो है उसके मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। ठीक। तो मैक्सिमम किन शोबों में आप ज़्यादा खर्च करते हैं? हमारा एक तो शेल्टर होम्स हैं, हमारे पास 5,000 लोग दाखिल हैं, सही। तो उनकी दवाई, उनका खाना, उनका पीना, उनके देखभाल के लिए बंदे रखना, उनको चीज़ें प्रोवाइड करना, तो सारी चीज़ें, एक बड़ा हेड ये है, लेकिन उससे बड़ा हेड हमारा एम्बुलेंस है। ठीक। लेकिन एम्बुलेंस से हम चार्ज करते हैं तो तकरीबन 60-70% रिकवर भी हो जाता है। ठीक। 30% 40% कभी कभी जो है वो लॉस में जाती है, तो फिर वो सदक़े से हम कवर कर लेते हैं। एम्बुलेंस की बात की, पाकिस्तान में एम्बुलेंस जो है वो कैरी डब्बा मशहूर है, और कहा जाता है कि बस वो एक जगह से दूसरी जगह या तो ज़िंदा लाश को पहुंचाने के काम आता है या मुर्दा लाश को पहुंचाने के काम आता है, ना उसमें वो सहूलियात होती हैं जो जदीद दुनिया ने इस वक्त दे दी हैं। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस एक बस टैक्सी सर्विस रह गई है, क्या वजह है? ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस कहलाती है, और इसमें नीड है इन्वेस्टमेंट्स की, ट्रेनिंग्स की, पाकिस्तान में नहीं है। अभी पाकिस्तान में जितनी भी जैसे 1122 वाले हैं, इन्होंने नर्सेज हायर की हुई हैं 700। मैं भी इनके पास गया था, मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी इनके सेंटर पे मुझे उन्होंने बुलाया, विज़िट कराया। मैंने इनसे पूछा आप लोगों ने कितनी नर्सेज अपॉइंट की हैं? उन्होंने कहा 700 नर्सेज हमने अपॉइंट की हैं पूरे सिंध में। मैंने कहा आपको पता है नर्सेज की कितनी शॉर्टेज है पाकिस्तान में? और अच्छी खासी नर्सेज पाकिस्तान से पास आउट होके बाहर चली जाती हैं, और जो रह जाती हैं उनमें से बड़ी आपने रख ली है, इस वक्त ICU में, इमरजेंसी रूम में नर्स नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस में नर्स बैठी हुई है। सही। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना भी मुनासिब है। मैंने उनसे बात की कि हाँ आप भी इंस्टीट्यूट बनाएं, हम भी इंस्टीट्यूट बनाते हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की नीड होती है एम्बुलेंस में, नर्सेज की नहीं होती। ठीक। दुनिया में कहीं पे भी नर्स जो है वो एम्बुलेंस में नहीं होती। तो 1 ईयर का जो है वो कोर्स किया हुआ होता है, या 2 साल का पैरामेडिक हुआ होगा तो 2 साल का कोर्स किया हुआ होगा। ठीक। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक तो ये ट्रेनिंग्स नहीं है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में, प्री हॉस्पिटल केयर की जो ट्रेनिंग होती है, और इंस्टीट्यूट्स की कमी है। हमें इंस्टीट्यूट्स की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और इस फील्ड में, इस खासकर इस फील्ड में जो है वो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स नहीं है। तो हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि सिंध, पंजाब का भी जो इंस्टीट्यूशन है 1122 का, वो 3 महीने का कोर्स कराता है, जो कि इनसफिशेंट है। ठीक। जो कि इनसफिशेंट है, और उसमें 3 महीनों के अंदर वो फायर फाइटिंग भी सिखा रहे होते हैं, मेडिकल भी सिखा रहे होते हैं, सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो ये तीनों अलग स्पेशलाइजेशन है। फायर फाइटिंग एक अलग स्पेशलाइजेशन है, मेडिकल जो प्री हॉस्पिटल केयर की जो का सेटअप है वो अलग स्पेशलाइजेशन है। तो नीड है इस चीज़ों की, इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद नीड है। सही। हमने इंस्टीट्यूट बनाया, हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो मुश्किलात खड़ी करती है, बहुत पता नहीं स्लो चलती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोगों को सपोर्ट बहुत होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो चलती। और गवर्नमेंट में जो ये इदारे होते हैं, ख़ासकर जो हेल्थ के हैं या एजुकेशन के हैं, ये बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सही। और जो प्राइवेट में काम करना चाहते हैं उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इतनी रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं कि होता ही नहीं है फिर। ठीक। तो स्टैंडर्ड्स वो डाल देते हैं इंग्लैंड वाले, अच्छा।
और हमें सर्फ जो करना है वो पाकिस्तान में करना है, जहाँ पे कोई बेसिक ही नहीं है। तो ये तो वज़ीर आज़म बीच का रास्ता इनको लेकिन आप निकालना तो चाहिए। चलें, रीच वज़ीर आज़म हो गए, सदर हो गए, इन लोगों तक होती है ना, तो आप इनसे कह के अपना काम जल्दी नहीं करवा लेते? हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी तो है ना, उनकी भी बात नहीं सुनते। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान बना ही ब्यूरोक्रेसी के लिए। सही। ठीक। पाकिस्तान ना सियासतदानों के लिए बना है, सही। ना आवाम के लिए बना है, ये तो बना ही सरकारी नौकरों के लिए। अच्छा। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, आपकी फ़ाउंडेशन में रज़ाकारों की अक्सरियत की जो रिक्रूटमेंट होती है वो कहाँ से होती है? क्योंकि एक इल्ज़ाम ये लगता है कि आपकी बिरादरी के लोग ज़्यादा आपकी फ़ाउंडेशन में काम करते हैं। रज़ाकार असूलन अव्वल तो आते ही बहुत कम है, अच्छा। क्योंकि मुस्तकिल बुनियादों पे वो नहीं आ सकते। लेकिन सही है। अब हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तो अब इसमें प्रोफेशनल आ रहे हैं हमारे सही पास। है। और हर कौमियत से लोग लेते हैं आप? कोई भी आ जाए यार, सही है। हम तो कौमियत पूछते ही नहीं हैं। ठीक है। इसमें हमारे जैसे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर मरातिब, वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे कहा कि फैसल मैं तुम आपके हॉस्पिटल में, वो पहले सिविल हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे ऑर्थोपेडिक के, सही। तो अब उनको बेचारों को पंचर हो गया, तो वो ज़ेरे इलाज है। वो फ्री में हमारे यहाँ जो है ना घुटना, जो नी इम्प्लांट है ना, वो करते थे। ठीक। तो हमने सारी चीज़ें उनको दी हुई थी, इम्प्लांट हम दिला देते, ऑपरेशन थिएटर हम देते, सारी टीम हम देते थे, सही। और वो फ्री में आके कर देते थे। तो वो वॉलंटियर थे, और 100 इम्प्लांट किए उन्होंने पिछले 2 सालों में। और उनको देखते हुए फिर फ़लस्तीनी अमेरिका से आए, उन्होंने 20 के करीब इम्प्लांट किया। सही। अभी पिछले 2 महीने पहले आए हुए थे रमज़ानों के बाद। सही। फैसल भाई, वाइंड अप की तरफ चलते हैं। बस अब ज़रा ये बताइएगा, घर कैसे चलता है, ज़रा आमदनी क्या है, किस तरीके से घर के मामलात चलते हैं? घर आप तो चूंकि इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, फाउंडेशन की, ईदी फाउंडेशन के सारे कामों में, तो घर किस तरीके से फिर मैनेज घर होता है? हमारी रेंटल इनकम है। हमारा जो है लंदन में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छा। जो 24, 25, 26 साल पहले ख़रीदी थी ईदी साहब ने, तो उससे मुझे किराया मिलता है, तो उससे बैठ जाता है। ठीक है, मतलब वो ईदी साहब की विरासत से आपको मिली हुई है? हाँ, ईदी साहब को अवार्ड मिला था बालजान फाउंडेशन की तरफ से 1.2 मिलियन का। 1.2 मिलियन डॉलर्स का? 1.2 मिलियन डॉलर्स का, इटली से। अच्छा। और एक और अवार्ड मिला था, वो भी इटली से ही मिला था, सही। वो 1 मिलियन डॉलर था। अच्छा। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टियाँ ईदी साहब ने ख़रीदी अमेरिका में, सही। और कुछ लंदन में ख़रीदी। ठीक। तो उसकी इनकम जो है वो हमारी ज़रिया माश है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, मतलब पाकिस्तान कराची में यहाँ पे कुछ नहीं है, उधर ही रेंटल प्रॉपर्टी से आपके सारे मामले? रेंटल प्रॉपर्टी से आता है मेरा सारा, लंदन से मैं यहाँ मंगवाता हूँ। ठीक। और ख़र्चे ही हमारे इतने कम हैं कि सही। पैसे बच जाते, करें क्या। लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं, पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे आम आदमी की स्किल्स हैं, सर्विसेज में इजाफा हो, हेल्थ सर्विसेज में, टेक्निकल एजुकेशन में। मुझे हर देहात में जाना है, हर गांव में जाना है, और वहाँ पे जो हमारे कारीगर हैं उनको मशीनें उनको इंट्रोड्यूस करवानी है। सही। और मशीनें प्रोवाइड भी करनी है। ठीक। ताकि हमारे देहात अपने पाँव पे खड़े हो सके। सही। और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से है, और जैसे चाइना था ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स टू विलेजेस, सही है। उस जो है वो पॉलिसी पे हम जाएंगे। हम अपने गांव को जो है ना इस काबिल करेंगे कि हर चीज़ वो बनाए। ठीक। गांव में लेबर सस्ती है और मेहनत ज़्यादा करते हैं वो लोग, लेकिन उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, उनको कोई ट्रेन करने वाला। जैसे शहरों में मैंने आपको कहा कि एम्बुलेंस सर्विस में नीड है इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के लिए, नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, पॉडकास्ट देखने का भी बहुत शुक्रिया। हमने खुल के बात की है फैसल ईदी साहब से, ईदी फाउंडेशन के हवाले से बात की है, ईदी साहब की लेगेसी के हवाले से बात की है, जो ईदी फाउंडेशन पर इल्ज़ामात लगते हैं वो भी बात की है, और ईदी फाउंडेशन को जो खदशात हैं दीगर हवाले से उस पर भी बात की है, या कोई और जो मामलात हो रहे हैं पूरे कराची में ट्रस्ट के हवाले से या पूरे पाकिस्तान में ट्रस्ट को लेकर जो मामलात हैं उन पर भी हमने खुलकर गुफ्तगू की है। तो आपको अगर कोई सवाल करना है, कोई कमेंट करना है, तो लाजमी हमें कमेंट कीजिएगा, और चैनल हमारा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।